नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का सेट पेपर 2, जिसमें आप बात करेंगे अपन जीके और एमपी जीके इन सब की तमाम जो क्वेश्चंस आएंगे आपके 30 नंबर के। तो वो 30 नंबर का आज सेट पेपर इसमें लगाने वाले हैं। तो बात करते हैं आगे। उससे पहले जो लोग चैनल पर न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है पहला, ओलंपिक खेलों में से किस खेलों के लिए वेल वॉर्कर कप प्रदान किया जाता है। तो जो आपके तमाम जो कप्स होते हैं वो भी आप पढ़ के जाइएगा बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर पूछा है वेल वॉर्कर कप, जो कि आप यहाँ पर देखोगे, यदि आपने पढ़ा होगा तो वो मुक्केबाजी में दिया जाता है आला कप आपका, वेल वॉर्कर कप, ठीक है, मुक्केबाजी में। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन क्रिकेटर टेस्ट मैचों में सबसे अधिक बार भारतीय टीम के कप्तान बने हैं। तो टेस्ट मैच में जो सबसे अधिक बार जो आपके भारतीय कप्तान बने हैं वो है आपके सौरव गांगुली, जो कि टेस्ट मैचों में बहुत मोस्टली वही कप्तान रहे हैं। आगे बात करते हैं। तो आगे आपका क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, मतलब फ्यूचर का जो फ्यूल है वो किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है आपका, यदि आपने पढ़ा होगा कहीं, तो वो कहा जाता है हाइड्रोजन को। तो याद रखिएगा, जो भविष्य का ईंधन होता है वो है हाइड्रोजन। आगे बात करते हैं, हाल ही में शाह अब्दुल्ला जिनका निधन हुआ था वो किस देश से संबंधित है। तो शाह अब्दुल्ला जो संबंधित देश है वो सऊदी अरब के थे। शाह अब्दुल्ला जो सऊदी अरब के थे, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, 23वें राज्य युवा उत्सव 2017 का शुभारंभ 2 जनवरी को कहाँ किया गया था। तो ये जो अपना एमपी में हुआ था राज्य युवा उत्सव 2017, उसके बाद से हुआ होगा अभी, पर कोविड के कारण तो अभी नहीं हुआ है। तो जो 2017 वाला है राज्य युवा उत्सव, तो वो हुआ था आपका इंदौर में, ठीक है, इंदौर में आपका हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार के आसपास की खोज कार्यक्रम का संबंध किससे है। एक योजना है चलाई थी आसपास की खोज कार्यक्रम, तो वो किससे संबंधित है। तो वो है स्कूली बच्चों से संबंधित, ठीक है, स्कूली बच्चों से संबंधित है ये, तो आपको याद रखना है स्कूली बच्चों से। नेक्स्ट है, पृथ्वी से वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस किस प्रक्रिया के द्वारा मुक्त होती है। मतलब पृथ्वी से जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो किस प्रक्रिया द्वारा मुक्त होती है, मतलब किस प्रक्रिया को उससे हटाया जाता है। तो वो है आपकी विनाइट्रीकरण द्वारा जो नाइट्रोजन होती है उसको, उस गैस को हटाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अर्जुन अवार्ड प्राप्त जीएल यादव का संबंध किस खेल से है। तो आपके जो जीएल यादव है जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है वो किस खेल से संबंधित है। वो है नौकायान से संबंधित, नौका वो चलाते हैं नौकायान, ठीक है। तो नौकायान से आपके संबंधित है जीएल यादव। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, भारत में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है, जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है जो मतलब सबसे हाईएस्ट, वो कौन है। तो वो है आपके कैबिनेट सचिव। जो कैबिनेट सचिव की जो पोस्ट होती है, ये भी एक आईएएस अफसर ही होते हैं, बट इनकी मतलब बहुत अच्छी पोस्ट पे ये पहुंच जाते हैं जब जाके कैबिनेट सचिव बनते हैं। तो ये सर्वोच्च पद होता है आपका प्रशासनिक अधिकारी का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका जो मंडल आयोग है उसका कार्यक्षेत्र था मंडल आयोग का। तो मंडल आयोग का जो कार्यक्षेत्र है वो है आपका SC/ST की सिफारिश, ये मंडल आयोग का काम था, ठीक है, कार्यक्षेत्र SC/ST की सिफारिश। बात करते हैं आगे। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में की मूल कर्तव्यों की वर्णन है। मतलब भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का वर्णन है। तो आपको यहाँ पर मूल कर्तव्य बताना होगा, आपने पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कुल टोटल आपके 11 मूल कर्तव्य आपने पढ़े होंगे, तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। बात करते हैं नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। तो यदि आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो वो थी रजिया सुल्तान, जो सबसे पहली आपकी महिला शासिका थी। बात करते हैं जीडीपी के संदर्भ में, इकोनॉमी का क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो वो है आपकी नवी अर्थव्यवस्था आपकी भारतीय है, ठीक है, आपको याद रखना है 9वीं, जो कि जीडीपी के संदर्भ में। बात करते हैं आगे, जबलपुर के निकट रूपनाथ का मंदिर किस काल का है। तो वो है आपका, आपने यदि पढ़ा होगा तो वो है आपका गुप्त काल का, ठीक है। जबलपुर के निकट रूपनाथ का मंदिर किस काल का है। तो वो है आपका गुप्त काल का। आगे बात करते हैं आपका, श्री कृष्ण एवं सुदामा ने उज्जैन के किस आश्रम में अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। कृष्ण और सुदामा ने उज्जैन के किस आश्रम में ग्रहण की थी, वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, वो है आपका सांदीपनी आश्रम, जो कि उज्जैन में स्थित है ना। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश राज्य का जनघनत्व की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है। तो वो है आपका जनसंख्या की दृष्टि से देश में आपका जो स्थान है वो है आपका 23वां आपका स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, 23। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। तो वो है आपका, यदि आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, तो वो है आपका मुंबई। मुंबई है जो आपका प्राकृतिक बंदरगाह है।
आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका जो अहिंसा दिवस है वो आपको गांधी जी से कोरिलेट करके पढ़ना है, और गांधी जी के जो गांधी जयंती बनाते हैं जिस दिन अपन, उसी दिन अहिंसा दिवस भी होता है। आपने यदि पढ़ा होगा कहीं, तो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं आगे, तो पुलित्जर सम्मान का संबंध किससे है। जो एक पुलित्जर अवार्ड होता है उस वो किन को दिया जाता है, तो वो दिया जाता है पत्रकारिता में दिया जाता है आपका पुलित्जर सम्मान। आगे बात करते हैं, तो आपकी बाण भट्ट की रचना किसने करी थी। तो बाण भट्ट की रचना करी थी हर्षचरित्र ने। ये आपको याद रखना है। जो आपकी ये कविता है, जो रचना है, उनका आपको पढ़ के जाना है बहुत अच्छे से। तो ये हो गए आपके 20 क्वेश्चंस। आगे बात करते हैं, आगे आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पर नहीं है पूछा है। तो आवरा आपका मंदसौर में है, मनोटी भी आपका मंदसौर में है, और मोड़ी भी आपका मंदसौर में है। तो ये जो महादेव पीपरिया है ये आपका मंदसौर में नहीं है, ये होशंगाबाद के आसपास आपका पड़ता है। ठीक है, बात करते हैं आगे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, ये अवार्ड भी आपको पढ़ के जाना है। तो ये जो फ्लोरेंस 2021 का अवार्ड है वो किनको मिला है, तो वो मिला है भानुमति घिवला जी को। ये है आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021, भानुमति घिवला। आगे बात करते हैं, तो रेड शर्ट आंदोलन, ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। रेड शर्ट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। जो रेड शर्ट का जो आंदोलन है उसमें नेतृत्व किया था खान अब्दुल गफ्फार ने। बात करते हैं आगे, तो आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, सूर्यास्त के बाद पृथ्वी की सतह के समीप हवा गर्म होने का क्या कारण है। मतलब जब सूर्यास्त हो जाता है तो पृथ्वी की सतह के समीप जो होती है वो हवा गर्म होती है, तो उसका कारण क्या है। तो वो स्थलीय विकरण के कारण आपकी जो है गर्म हवा होती है पृथ्वी के समीप, स्थलीय विकरण के कारण। बात करते हैं नेक्स्ट कि भारतीय नागरिकता किसके द्वारा प्रदान की जाती है। ये भी एक पॉलिटी का क्वेश्चन है कि आपको जो नागरिकता है मिली हुई है कि आप भारतीय हो, वो आपको किस मंत्रालय के अगेंस्ट मतलब दी जाती है। तो आपको नागरिकता जो है वो आपको गृह मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। जैसे अभी जो CAA वाला मुद्दा उठा था, ये सब ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। जो जनसंख्या नियंत्रण व्यवस्था में वो गृह मंत्रालय के अंदर ही आता है, जो आपकी जनगणना होती है वो सारी चीज़ें। बात करते हैं नेक्स्ट, BCD का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा है। तो BCD का यदि फुल फॉर्म आप देखोगे तो सबसे पहले आप ऑप्शन देख रहे हो बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये कि आपका BCD का फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल। बात करते हैं नेक्स्ट, तो ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से सेंटोसा द्वीप जो खबरों में था वो कहाँ स्थित है। तो सेंटोसा द्वीप आपको पता होना चाहिए, और जो अभी जो रिसेंटली जो करंट में जो अपडेटेड है उनके आप एक बार द्वीप भी पढ़ लोगे तो आपका बेनिफिट होगा। तो ये है आपका जो सेंटोसा द्वीप है, बहुत खबरों में रहा है। तो ये आपका स्थित है सिंगापुर में स्थित है आपका सेंटोसा द्वीप। बात करते आगे, ट्रांसफॉर्मर एक प्रकार का उपकरण है। तो ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है, यदि आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ कि ट्रांसफॉर्मर का जो काम होता है वो है धारा और वोल्टेज को माप सकता है ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर है ट्रांसफॉर्मर का। बात करते हैं नेक्स्ट है आपका चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। तो आपका चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इनने ऐसा पूछा है। तो थल सेना सेनाध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष, तीनों सेना के सर्वाधिक सीनियर, या राष्ट्रपति। तो यहाँ पर चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं तीनों सेनाओं के सर्वाधिक सीनियर, वही लोग ये संभालते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को। तो यहाँ पर आपको राष्ट्रपति नहीं लगाना है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो किस देश की राजकुमारी मारिया टोरेस का कोविड-19 के कारण जो है निधन हो गया था। तो वो आपकी जो थी वो आपकी स्पेन की थी, जो राजकुमारी जिनका कोविड के कारण निधन हो गया था। तो ये आपके 30 क्वेश्चन है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है और बहुत अच्छे से आपको याद रखने हैं क्वेश्चंस, और सब चीज़ से रिलेटेड आप कोरिलेट करके आप पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका पेपर बहुत ही नज़दीक है। तो होप सो आपको पेपर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।